नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। कोरोना वायरस देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों के लिए कोरोना वायरस के साथ साथ दुश्मन से भी मुकाबला करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर दोनों चुनौतियों से बखूबी लोहा ले रहे हैं। इन जवानों को ना तो मौत के वायरस की परवाह है, ना दुश्मन की गोलियों की। एक तरफ वो कोरोना वायरस को हरा रहे हैं तो दूसरी तरफ दुश्मन की हर नापाक चाल को नाकाम कर रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जाकर इन शूर वीरों के हौसले और जज्बे को करीब से देखा। ग्राउंड जीरो से देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पारा 50 के पार, वायरस का अटैक, बॉर्डर पर जोश हाई, जवान मुस्तैद। सरहद पार से चैलेंज, महामारी की टेंशन, बारूदी आवाज, सुन लो दुश्मन। तपता रेगिस्तान, खौलता बॉर्डर, 50 डिग्री में टीवी9 रिपोर्टर। कोरोना काल में ग्राउंड जीरो पर 24 घंटे शूरवीर। रेत के समंदर में, धूल के बवंडर और आंधियों के बीच, जून के महीने में जब बॉर्डर पर आसमान से आग बरसती है, 50 डिग्री तापमान के बीच दुश्मन की हर चुनौती से लोहा लेना, कोरोना वायरस के हमलों से जूझते हुए बॉर्डर पर 24 घंटे मुस्तैद रहना क्या होता है, ये बीएसएफ के इन जाबाज जवानों से बेहतर कोई नहीं जानता। सरहद के सुरक्षा के साथ साथ कोरोना काल में वायरस के अटैक से खुद को कैसे इन शूरवीर जवानों ने महफूज रखा, कोरोना काल में बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों का हाल क्या है, कैसे वो एक साथ कई मोर्चों पर सरहद के उस पार के नापाक दुश्मनों से और बॉर्डर के इस तरफ अदृश्य वायरस से एक साथ जूझ रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। रात और दिन लगातार इन जवानों का हाल जाना। ठीक भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस कटीले तारों के ठीक पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान का वो इलाका जहां पर अब यहां से थोड़ी सी दूर पर ही पाकिस्तान शुरू हो जाता है। वहां पर ये निगरानी कर रहे हैं, हमारी सरहद की रक्षा ये शूरवीर कर रहे हैं। वाकई टीवी9 भारतवर्ष ग्राउंड जीरो पे इसलिए पहुंचा है क्योंकि कई जवान संक्रमित हो गए थे, लेकिन सरहद की रक्षा के लिए तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौट आए हैं। जून के महीने में रेत के इस रेगिस्तान में रहना ही अपने आप में बड़ी चुनौती है। दिन भर धूल भरी आंधियां चलती हैं, रेत के बवंडर उठते हैं, सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव एक अलग चुनौती बने होते हैं। लेकिन बीएसएफ के इन बहादुर जवानों को इसकी कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि मौसम या हालात चाहे जैसे हो, इनके लिए अपनी जान से बढ़कर देश की सुरक्षा है। यहाँ पर इस रेतीले बवंडर के बीच में आंधियां भी चलती है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार। यहाँ पे अभी टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, जो कि यहाँ पे बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे को इसके साथ में जो देश की ड्यूटी है वो सबसे पहले है, तो उसके हम आदी हो चुके हैं। तो उधर यहाँ पर काफ़ी बिच्छू, बाड़ी सांप वगैरह, उनसे भी हमें निपटना पड़ता है। उनसे कैसे बचते हैं? उनसे हम अपना जूते, रात को अपना टॉर्च लाइट का इस्तेमाल भी करते हैं और एंकलेट पहनते हैं, जैसा कि हमने अभी लगाया हुआ है नीचे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बाड़मेर की इस पोस्ट पर केवल पुरुष जवान ही मुस्तैद नहीं होते, बल्कि महिला जवान भी उनके कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। महिला जवान हर मुश्किल और हर हालात में बॉर्डर पर गश्त करती हैं। इन महिला जवानों का हौसला इतना बुलंद है कि इन्हें 50 डिग्री तापमान और कोरोना का खौफ भी डिगा नहीं पाता। आप तस्वीरें देख सकते हैं,
हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये महिला पैरी इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैं देख रहा हूँ इतनी चिलचिलाती धूप के बीच में आप लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कटीले तार, कटीली झाड़ियाँ और इतनी तेज धूप। हमें ट्रेनिंग इस प्रकार की दी गई है कि गर्मी में विषम परिस्थिति में भी हम अपनी बखूबी ड्यूटी को अंजाम दे सकते हैं और कोई परेशानी भी नहीं होती है। गर्मी से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम आप करते हैं और क्या क्या सेवन करते हैं जिससे गर्मी नहीं लगे, लू नहीं लगे, डिहाइड्रेशन नहीं हो आपको? नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं, छाछ भी है, दही है। हाँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं और अपने बचाव के लिए दुपट्टा ये ऐनक लगाते हैं। इस वक्त देश के सामने कोरोना महामारी सबसे बड़ी चुनौती है। बीएसएफ जवानों पर भी कोरोना वायरस ने बड़ा अटैक किया है। बीएसएफ के 830 से ज्यादा जवान संक्रमित हो चुके हैं। 700 से ज्यादा जवान कोरोना को मात देकर ठीक हो गए हैं। हालांकि अभी भी करीब 100 जवान संक्रमित हैं। एक जवान की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है, लेकिन इससे बीएसएफ जवानों के हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो उनकी ड्यूटी पर कोई असर पड़ा। संक्रमित होने वाले बीएसएफ जवान ठीक होने के बाद घर जाने की बजाय तुरंत बॉर्डर की हिफाजत के लिए ड्यूटी पर लौट आए। उन्हीं की जुबानी कोरोना को हराने की उनकी कहानी सुनिए। आप कोरोना हुआ था आपको? सर मैं पॉजिटिव था और ठीक होने के बाद मैं जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया हूँ। ड्यूटी मेरी पहली प्राथमिकता है, इसलिए मैं जल्द से जल्द ठीक होके वापस अपनी ड्यूटी पर आ गया हूँ। क्या क्या सेवन किया, सब ठीक था? हाँ, जो गाइडलाइन मिली उसी हिसाब से मैं सेवन करता रहा और जल्दी ठीक हो गया। और भी जवान हैं यहाँ पर। सर आपका नाम क्या है? संक्रमित हुए थे आप भी? हाँ, मैं इंस्पेक्टर राजेश। मैं कोरोना से संक्रमित हुआ था। तो कोरोना संक्रमण के दौरान बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिजिकली वीकनेस, और लेकिन हम मेंटली और फिजिकली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। हमें शारीरिक प्रशिक्षण इस तरह का दिया जाता है कि हम फिजिकल जो बीमारी है, कोरोना हो या और भी कोई बीमारी है, तो उससे हम मजबूती से आसानी से निपटने की मादा रखते हैं। तो देशभक्ति का जज्बा है, फिर से लौट आए अपनी ड्यूटी पर। घर वाले पूछते नहीं हैं कि घर कब वापस आओगे? घर वाले तो पूछते ही रहते हैं। घर वालों का क्या है, प्राइमरी टास्क हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना है। बीएसएफ के इन जवानों ने गाइडलाइन का पूरा पालन किया। मेडिसिन और काढ़े के सेवन के साथ साथ योग और मेडिटेशन भी किया। गाइडलाइन के पालन और योग के अलावा इन जवानों के मजबूत इरादों से भी कोरोना को हराने में काफी मदद मिली। बीएसएफ ने अपने संक्रमित जवानों का ख्याल रखने के लिए पूरा इंतजाम भी कर रखा है। हमारे इस सेक्टर में जब से कोरोना शुरू हुआ है 146 जवान हमारे संक्रमित हुए, जिसमें से 145 ठीक हो गए। एक जवान हमारा ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस का शिकार हुआ और उसकी डेथ हो गई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। क्या क्वारंटाइन सेंटर स्थापित कर रखा है? क्या डॉक्टर्स क्या है? हमारे पास क्वारंटाइन सेंटर है और जिसमें हम एट ए टाइम 50 जवानों को एकोमोडेट कर रहे हैं। बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों के लिए कोरोना वायरस अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन ये जवान अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकते। हर दिन पहले की तरह इनकी ट्रेनिंग होती है। इन्हें पता है कि दुश्मन की हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। अपनी दक्षता को बनाए रखने के लिए बीएसएफ के जो जवान हैं, शूरवीर हैं, लगातार इस तरह का प्रशिक्षण करते रहते हैं और बीच बीच में, लेकिन सबसे बड़ी बात है नौतपा चल रहा है, गर्मी। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये हम लाइव दिखा रहे हैं किस तरह से प्रशिक्षण। सुन ले पाकिस्तान, देख ले पाकिस्तान। बीएसएफ के हमारे जवान शूरवीर मुस्तैद हैं और किस तरह से इनके निशाने सीधा टारगेट पे जा रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं। लाइट गन मशीन है, उससे लगातार फायर किए जा रहे हैं और फायरिंग का अभ्यास लगातार जारी है। और अभ्यास इसलिए भी जरूरी है ताकि इनकी दक्षता बनी रहे। दिन की तपती धूप हो या फिर रात का घोर अंधेरा,
बीएसएफ के जवान दिन रात सरहद की निगहबानी में जुटे रहते हैं। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान इन जवानों को 24 घंटे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनका हौसला 50 डिग्री तापमान और कोरोना वायरस की चुनौती के बीच भी कम नहीं होता। बीएसएफ के जवान अपनी मुश्किलों से तो लड़ते हैं ही, बॉर्डर के आसपास के गांव के लोगों की हर तरीके से मदद करते हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। आसमान से बरसती आग के बीच तपती धरती पर देश की सेवा में जुटे इन जवानों को किन मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है, ये आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रेगिस्तान में हिंदुस्तान की सरहद पर हमारे जवानों को अगर किसी से सबसे बड़ा सहारा मिलता है तो वो है मरुस्थल के जहाज यानी ऊंट। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर, और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ में किस तरह से ऊंट भी मुस्तैदी से सरहद की रक्षा करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ऊंटों के माध्यम से, जिसे माउंटेड पेट्रोलिंग कहते हैं, यहाँ पर 2 जवान माउंटेड पेट्रोलिंग कर रहे हैं ऊंट के माध्यम से लगातार। ये आप देख सकते हैं जो कटीले तार हैं उनके आसपास ऊंटों के माध्यम से इस तरह से माउंटेड पेट्रोलिंग की जाती है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जवान लगातार सरहद पर पैनी निगाहें गड़ाए हुए लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बाइनाकुलर इनके पास है और लगातार इस तरह से कैमल पेट्रोलिंग करते रहते हैं, और सरहद पर किसी भी तरह से कोई घुसपैठिया या फिर कोई आतंकी गतिविधि नहीं हो, उस पर लगातार चौकसी बनाए रखते हैं। ऊंट के अलावा व्हीकल के जरिए भी पेट्रोलिंग की जाती है, खास तौर से ऐसी जगहों पर जहां घुसपैठ की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। हमने बीएसएफ जवानों से इस पेट्रोलिंग के महत्व को भी समझा। सरहद पर डटे हुए हम, वन पर्वत हर जगह चौकसी में लगे हुए हम पहरी हैं यमराज समान, जियो जियो है हिंदुस्तान। कुछ इसी वाक्य के साथ में सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी लगातार हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बाड़मेर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, जहां पर किस तरह से व्हीकल पेट्रोलिंग के माध्यम से हमारी सरहद की रक्षा हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं, तापमान 50 के पार पहुंच चुका है। जवान से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह से यहाँ पर आप चौकसी करते हैं, व्हीकल पेट्रोलिंग का क्या लाभ मिल पाता है? व्हीकल पेट्रोलिंग यहाँ पे व्हीकल पेट्रोलिंग का एक पार्ट है। अलग अलग तरह से पेट्रोलिंग होता है, जैसे फूड पेट्रोलिंग, कैमल पेट्रोलिंग, उसी तरह से व्हीकल पेट्रोलिंग एक पेट्रोलिंग है। बॉर्डर पर दिन भर की गश्त के बाद जवान जब पोस्ट पर लौटते हैं तो हर रोज उनकी बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग होती है और ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। सैनिटाइजेशन के बाद ही उन्हें पोस्ट में एंट्री मिलती है। जवान कोरोना संक्रमित हुए, कोरोना को हराया और अपनी ड्यूटी पर आए, और किस तरह से खुद को सुरक्षित रखते हुए देश की रक्षा कर रहे हैं। इस वक्त शाम के 7 बजे हैं और अब जवान अपनी पोस्ट की ओर लौटने लगे हैं बॉर्डर से। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए ये जवान आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए किस तरह से एक एक करके आ रहे हैं। इनका पहले हाथों को सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है क्योंकि बॉर्डर से लौट रहे हैं। बाद में आप देख सकते हैं दूसरे जवान यहाँ पे खड़े हैं, किस तरह से यहाँ पर इनका जो है चेकिंग की जा रही है, इनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है, इनकी स्कैनिंग की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग जिसे कहते हैं। और ऑक्सीजन लेवल मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से एक जवान का चेक किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो इस जवान का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है। 99 इनका ऑक्सीजन लेवल आया है। इसका मतलब ये ठीक है, अब इन्हें अपनी पोस्ट के अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। दिन की पेट्रोलिंग के बाद रात की चौकसी बड़ी चुनौती होती है। घनघोर अंधेरा और जहरीले जीवों का खतरा, ये हालात सरहद की निगहबानी को और मुश्किल बना देते हैं।
लेकिन ये जवान रात में भी किसी चुनौती की परवाह नहीं करते। इस कटीले तारों के 150 मीटर उधर जीरो लाइन शुरू होती है, जीरो पिलर जिसे कहते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। और यहाँ पर दिन में इतनी गर्मी के बीच में और रात को भी फ्लड लाइटों के बीच में किस तरह से सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि रात को यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। फुट पेट्रोलिंग जिसे कहते हैं, लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है और दुश्मनों पे चौकसी रखी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से और लगातार 24 घंटे हम इनके बीच में हैं। किस तरह से गर्मी के अंदर और रात में जरूर वातावरण थोड़ा सही हो जाता है, उसके बीच में लगातार सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी है। इन्हीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर एक मिनट, रात का समय है, आप गश्त कर रहे हैं, कितनी दिक्कत होती है रात में? क्योंकि दिन में तो मैं देख रहा था इतनी गर्मी थी, चिलचिलाती धूप, 50 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंच चुका था। रात के समय कितनी दिक्कत आती है? रात में काफ़ी दिक्कतें होती है यहाँ पे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार की होती है कि हमें कोई मुसीबत या मुश्किलें नहीं लगती उनमें। रात में यहाँ पे ज़्यादातर बिच्छू और सांप का थोड़ा नुकसान है उनका, लेकिन हम हाई एंकल बूट और एंकलेट से अपनी सेफ्टी कर लेते हैं। और थोड़ा बवंडर आता है धूल के भरा यहाँ पे, तो उससे भी हमारा आसानी से निपटारा हो जाता है। सर रात के समय कोई भी संदिग्ध गतिविधियों पे आप किस तरह से नज़र रखते हैं? क्योंकि रात को दिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। फ्लड लाइट कितना कवर कर लेती है और क्या क्या आपके इक्विपमेंट रहते हैं? नहीं, हमारे पास हैवी सर्च लाइट रहती है जिससे हम दुश्मन पे कड़ी नज़र रखते हैं, और काफ़ी उपकरण है हमारे पास जिससे हमें रात में दुश्मन क्लियर नज़र आ जाता है। रात में सरहद की रक्षा करने वाले ये जवान ड्यूटी के साथ साथ आम जनता का भी ख्याल रखते हैं। अगले दिन सुबह बीएसएफ के जवान सरहद के करीब गांव में एक अलग किरदार में नजर आए। बीएसएफ ने गांव वालों के लिए कोरोना काल में जगह जगह पानी के प्याऊ बना रखे हैं। जरूरत पड़ने पर उनकी गायों के लिए पानी और चारे का भी इंतजाम करते हैं। गांव में जाकर जवान लोगों को सर्जिकल मास्क भी बांटते हैं। इसकी तस्दीक खुद गांव वालों ने की है। इस तरीके के हर गांव में आप जाओगे तो प्याऊ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी सर लोग यहाँ सोने को कैद नहीं रखते थे, सर पानी को कैद रखते हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो हर जगह आपको इस तरीके के प्याऊ मिल जाएंगे। उसके साथ साथ गायों के लिए पानी हो या फिर कभी भी हमारे गांव में या बॉर्डर के गांव में आगजनी हो जाती है तो हमेशा दमकल नहीं पहुंचता, उससे पहले हमारे लिए बीएसएफ हमेशा 24 घंटा तैयार रहती है सर। और भी किसी भी तरीके की कोई ट्रेजरी वगैरह होती है तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीएसएफ हमेशा साथ निभाती है। राजस्थान में पाकिस्तान से सटी सीमा पर बीएसएफ के जवान न सिर्फ सरहद की सुरक्षा में जुटे हैं बल्कि देश सेवा में अलग अलग जरिए से योगदान भी दे रहे हैं। बाड़मेर से संवाददाता जितेश जेठानंदानी की रिपोर्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।